5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर का मसला 1947 में पैदा नहीं हुआ बल्कि 1947 में ये मसला खुल के सामने आ गया तो ये बात ज्यादा सच के करीब होगी। कल हम मसला कश्मीर पे कहां खड़े थे और आज कहां पर हैं और ये मसला है क्या, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। 5 फरवरी को हर साल हम नारे लगाते हैं, रैलियां निकालते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि जिस कश्मीर का हम नाम लेते हैं वो असल में है क्या और ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है। आज मैं जज्बात से हटकर जरा फैक्ट्स और मैप्स पर बात करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि असल में ये मसला जमीन का नहीं है दोस्तों, ये उन वादों का है जो कश्मीरियों के साथ किए गए। अब हम उनका जायजा लेते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं 1947 के नक्शे पर। रियासत जम्मू और कश्मीर कुछ छोटा मोटा इलाका नहीं था, 2,22,000 मुरब्बा किलोमीटर, यानी आज का ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया के पास है और हमारा आजाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और लद्दाख, ये सब एक रियासत थी और हुक्मरान थे महाराजा हरि सिंह। मजहब हिंदू, लेकिन 77% राया मुसलमान थी। हरि सिंह एक अजीब कश्मकश में थे कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और ना ही इंडिया के साथ। वो चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद मुमलिकत बने, वैसी जैसे स्विट्जरलैंड है। तो उन्होंने एक चाल चली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी अभी रुको, मुझे सोचने दो। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, भारत ने कहा हरगिज नहीं, और फिर आया अक्टूबर 1947 और यहां सब कुछ बदल गया। कबायली लश्कर, पूंछ में बगावत और महाराजा के हाथ से इख्तिदार निकलने लगा। डर के मारे भागते हुए 26 अक्टूबर को उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कर दिए। लेकिन यहां एक पॉइंट है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। जब इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कागजात कबूल किए तो उन्होंने एक तहरीरी शर्त लिखी थी दोस्तों। उन्होंने लिखा था कि ये इल्हाक आर्जी है, जैसे ही अमन बहाल होगा फैसला अवाम करेंगे, यानी कि कश्मीरी करेंगे। वो जो एक बरतानवी लॉर्ड ने कहा और जिसकी तौसीक भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने की, वो आज 70 साल बाद भी उधार है और 1948 में मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 47 करारदाद साफ कहती है कि पहले जंगबंदी, फौजों का इन्हिला और फिर नंबर 3 पे राय शुमारी होगी। जंगबंदी तो हो गई, एक लकीर भी खींच दी गई, पहले इसे सीज फायर लाइन कहा गया। फिर 1972 में शिमला मुआहदे के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। दोस्तों आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास आजाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान और इंडिया के पास जम्मू, लद्दाख और वादी है जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों जमीन पे नक्शे और लकीरें खींचना आसान है, लेकिन इन लकीरों के बीच जो इंसान बस रहे हैं इनकी बात कौन करेगा। कश्मीर की तारीख सिर्फ महाराजा की नहीं, मुजाहमत की भी है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर का शेर कहा जाता था, भारत का साथ दिया, लेकिन फिर उसी भारत ने उन्हें जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में रखा। फिर मकबूल भट्ट, जिन्होंने कहा था ना इधर ना उधर, बस अपना कश्मीर, 11 फरवरी 1984 के अंदर जब उन्हें तहाड़ जेल में फांसी दी गई तो सिर्फ एक मौत नहीं थी दोस्तों, वो इस चंगारी का आगाज था जो 1989 में पूरी वादी में फैल गई और आग बनकर फैली। और यासिन मलिक, कभी हाथ में बंदूक थी, फिर गांधी जी की तस्वीर उठाकर अमन की बात की, लेकिन नतीजा क्या निकला, आज वो तहाड़ जेल में मौत की कोठरी में है। इस जद्दोजहद में सैयद अली गिलानी जो कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हवाले से जाने जाते हैं और मीर वाइज फारूक को नहीं भुलाया जा सकता दोस्तों। और फिर तारीख का सबसे तारीख दिन 5 अगस्त 2019, भारत ने
एक ही झटके में आर्टिकल 370 उड़ा दिया और 35A खत्म कर दिया और पूरी रियासत को जेल बना दिया और कश्मीर को दुनिया से काट दिया गया। इंटरनेट बंद, फोन बंद, पॉलिटिशियन कैद में। ये सिर्फ कानून की तब्दीली नहीं थी दोस्तों, ये इंडिया की फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक पैगाम था कि हमें कश्मीरियों की राय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर की जमीन चाहिए। अब आपने सोचना है, एक इंसान होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते और सबसे बढ़कर एक गैर जानबदार होने के नाते, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं कि आज की मॉडर्न दुनिया में 9 लाख फौज के जोर पर किसी कौम के दिल जीते जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कायदे आजम ने कहा था कश्मीर हमारी शहरग है। लोग इस पर सियासत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच ये है कि शहरग कट जाए तो जिस्म जिंदा नहीं रहता और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अमन भी अधूरा है। 5 फरवरी को सिर्फ झंडे मत लगाओ, नारे मत लगाओ दोस्तों, पढ़ो और जानो और दुनिया को बताओ कि ये मसला जमीन का टुकड़े का मसला नहीं, ये करोड़ों इंसानों की जिंदगी का सवाल है जिनसे इनका हक छीना गया। जज्बात जरूरी है मगर दलील उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान चाहता है, लेकिन कश्मीर में जो कुछ इंडिया कर रहा है उसके लिए पूरी दुनिया को जागने की जरूरत है। मैं आपसे खत्म करने से पहले एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।